चक्षुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिर तवेतत् सत्यमङ्गिर। अध्यात्म पिपासुओं एवं प्यारे बच्चों, आज वसंत पंचमी है और पौराणिक मान्यताएं कुछ इस प्रकार की घटनाओं के कारण किसी भी चीज का जो रूप है वो जब बिगड़ने लगता है और समाज उस रास्ते से भटकता है तो समाज की गति होती क्या है? क्योंकि आध्यात्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक तीनों महत्व वसंत पंचमी के मालूम होने चाहिए। अभी वो माता जी इशारा करके गई थी वसंत पंचमी की तरफ। पीले रंग के अंदर ऐसा क्या विशेष महत्व है कि वसंत पंचमी के अवसर पर ये चीजें लगाई है। जब मैं कभी भी किसी विषय के ऊपर विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, तो मुझे एक महर्षि पतंजलि की उनका एक सूत्र याद आता है। और वो मुझे इस संसार में जब किसी आध्यात्मिक स्वरूप का विकृत रूप देखने को मिलता है तो मुझे वो बड़ा झकझोर करता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक्षः भवति। एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक्षः भवति। 1983 में ऋषि दयानंद निर्वाण शताब्दी अजमेर में मनाई जा रही थी और मैं आप बच्चों की तरह छोटे से उम्र में था। हमारा वहां ऋग्वेद का पारायण यज्ञ पाठ था और हम अजमेर गए हुए थे चित्तौड़ से और वहां देखा कि भीलवाड़ा अजमेर और व्यावर के बीच में कोई जगह थी, एक शुष्क वृक्ष टूटा हुआ पड़ा था और लोग उसके नीचे कोई ऊपर बैठ करके और ये कह रहा था कि ये कल्प वृक्ष है, इसके ऊपर बैठ करके कामना करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। देखो कल्प वृक्ष, और वो वृक्ष भी कल्प वृक्ष है कि जो ना अपनी छाया दे सकता ना अपना फल दे सकता और ये नीचे पड़ा हुआ है और इससे कामना पूर्ति की जा रही है। आज वसंत पंचमी है और बहुत विचार करने की बात यह है कि पौराणिक कथाओं में कहा कि परमपिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की संरचना की तो ये नाद रहित थी, इसमें स्वर नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने कमंडल से जल लिया और इस पृथ्वी के ऊपर छिड़क दिया। और जब जल छिड़का तो सरस्वती प्रकट हो गई। ये पौराणिक कथा है और पौराणिक कथाएं जब बनी है, मैं उन विद्वत जनों को नमन करता हूं कई बार कि वो अलंकारिक भाषाओं के अंदर इतना लंबा मैसेज दे देते हैं
कि हम उसके ऊपर विचार नहीं कर पाते और हम उनके ऊपर कटाक्ष कर देते हैं। जैसे हमारे समाज में कई बार चलता है, विषयांतर नहीं, मैं सिर्फ एक इशारे के लिए बतला, आर्य समाज में बहुत चलता है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। कहीं कोई शब्द लिखा है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है? ऋषि दयानंद ने कहीं शब्द नहीं लिखा। ऋषि दयानंद ने जड़ पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। जड़ शब्द का उल्लेख किया है कि जड़ पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाएगी, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। और परमात्मा ने हमको मूर्त रूप में बनाया और हम मूर्त पूजा करते हैं, सत्कार करना। जब हम एक दूसरे का सत्कार और सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा और हम दूसरे का भी सम्मान करेंगे। लेकिन पूजा का भाव ये तो नहीं है केवल फल फूल और नैवेद्य चढ़ाना। लेकिन अधिकांश यही मानते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। अभी कल स्कूल में फंक्शन था और यही वसंत पंचमी का उत्सव चल रहा था, तो शिक्षक मेरे को कहते हैं कि शास्त्री जी, आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मैंने कहा हम तो कहीं विरोध नहीं करते। परमात्मा ने आपके जितनी सुंदर मूर्ति बनाई और हमको भी मूर्त रूप में बनाया है, हम तो आपका सम्मान करते हैं और आपसे अच्छी मूर्ति और हो कौन सी सकती है? वो मूर्ति न मुझे कुछ दे सकती, न वो चल सकती, न बोल सकती, न सुख दुख, न ज्ञान विज्ञान, कुछ भी नहीं बता सकती। मैं आपसे चर्चा करूंगा तो मुझे कुछ तो मिलेगा। ऋषि ने कहीं उल्लेख नहीं किया कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूं। जड़ पूजा शब्द का उल्लेख जगह जगह किया है। तो इसलिए जब ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की, जल छिड़का और सरस्वती प्रकट हो गई, और सरस्वती के 4 हाथ, एक में वीणा, एक में पुस्तक। जब इस भिन्नता के साथ कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हो गई है, आप इस वीणा से अपना एक स्वर निकाल दीजिए, और वो स्वर निकालने से इन समस्त 84 लाख योनि की जीवात्माओं को वाणी प्रदान हो गई। हर जीव अपनी भाषा तो बोलता ही है, कुछ भोग योनि, कुछ कर्म योनि। तो इस प्रकार की जब कल्पना आती है, और जब आपको सरस्वती पूजा का कहा जाता है, विशेष रूप से पीले रंग की बड़ी चर्चाएं होती हैं। अभी माता जी भी इशारा करके गई। केवल कल्पना कीजिए कि केवल क्या फसलों के उल्लेख के कारण बसंत पंचमी है, किसानों के कारण। पीले रंग का आध्यात्मिक महत्व भी है। पीला रंग आपको कभी स्ट्रेस में हो कोई, पीला रंग पहन करके और पीली चीजों का दान करके किसी का भला होना चाहिए, दान का अभिप्राय यह है। और उस आध्यात्मिक रंग में आप खो करके उसके ऊपर विचार करने लग जाइए। बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार बड़े प्रबल हैं। अभी उन्होंने ऐतिहासिक की तरफ भी इशारा किया था कि वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी है। ये ऐतिहासिक बात है, लेकिन कितने लोग हैं इस धर्म के ऊपर बलिदान होने वाले, और इस धर्म का कितना विकृत रूप देखने को नहीं मिला, अभी भी मिल रहा। आप आर्य समाजों के अंदर चले जाइए, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ की रीति होगी, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों के संसाधन होंगे। हर एक विद्वान का अपना मत होगा, कराने का तरीका होगा। केवल इस प्रकार के ऋषि ने कहा कि ऋत्विज वर्ण और पुरोहित और इन सब का वर्ण होकर के और सिर्फ यज्ञ प्रारंभ हो जाए, संकल्प के साथ कितनी जगह यज्ञ होता है। सबने अपनी अपनी कुछ न कुछ मिलावटें कर रखी हैं, सबने अपने अपने कुछ विशेष मंत्र छाटे हुए।
लेकिन विशेष चिंतन की बात ये कहता है वह सरस्वती पूजा कि जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है ना, तो कितने दिन का बच्चा होता है? 11 दिन का, 40 दिन का। और पिता बच्चे की नाक से निकलते हुए वायु का स्पर्श करते हुए मंत्र पढ़ता है, कोसी कत्मोसी कस्यासी को नामासी। वो बच्चा सुन रहा है, वो बच्चा समझ रहा है, लेकिन ऋषि ने संस्कार दिया कि हम अपने विवेक को जागृत करना सीखें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मुझे परमात्मा ने यहां भेजा किस लिए है। इसीलिए कान में कहा त्वम वेदः असि, तू क्या है? ज्ञान स्वरूप है और अमर तत्व को प्राप्त करने के लिए मेरे पास आया है। और वो अमर तत्व क्या है? 31 नील खरबों वर्ष से ऊपर मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिलता है। ये चिंतन हमको वसंत पंचमी देती है। और ये स्वाध्याय की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, मनन की दृष्टि से सबसे उत्तम अवसर है कि ये न सर्दी है न गर्मी है, न बरसात है न अन्य है। ऋतुओं का दो मिश्रण हो रहे हैं। शरद ऋतु जा रही है, ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो कम से कम 1-1.5 महीना आपके पास इतना उत्तम होगा कि उसके अनुरूप आप अपने आप को उसमें चिंतन में, मनन में अगर झोंकना सीख लें। इतने सारे बच्चे, आप कभी एक विषय के ऊपर बैठ करके कभी आपने सोचा 4-4 बच्चों का ग्रुप बन जाए और ये सोचने को विवश हो जाए कि वसंत का मतलब क्या है? आप सोचिए, बस अंत है और कुछ नहीं है। बस अंत है, बस अंत है। जब से आपने जीवन धारण किया उसके बाद बस अंत है और कुछ नहीं है। उसके बीच में आपको क्या करना है और अपने आप को ऐसी पहचान, इस शरीर को इस प्रकार से बना करके कि वो समझे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि महर्षि पतंजलि ने कहा, एकः शब्दः सम्यक् जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक्ष भवति। आपको स्वर्गलोक चाहिए, आपको वो वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय चाहिए। क्या था? कल्पना है ना, गाय बनाई हुई है ना, कि उसके पीछे खड़ा है आदमी और कामना कर रहा है और गाय गोबर के रूप में कामना कर रही है। विचार करिए, एक शब्द केवल 4 वेदों में से कहीं से भी उठा लीजिए आप, सुप्रयुक्त, उसका प्रयोग व्यवहार में उतार करके उसे अपने जीवन में, आचरण में लेकर के आ जाइए। केवल एक वाक्य 4 वेदों में से कहीं से भी, और उसे अपने जीवन का आधार बना लीजिए। हकीकत राय ने आधार बनाया। मां उसे बचपन में कहानी सुनाती थी और उस कहानी से आध्यात्मिक चिंतन जागृत हुआ और वो बच्चा काली का इतना बड़ा भक्त बन गया कि वो काली के विषय में अपशब्द नहीं सुन सकता था। और था क्या? उन मुसलमान बच्चों के साथ खेलते हुए कहा, सिर्फ हकीकत राय ने यह कहा कि तुम्हारी फातिमा बेग भी वही है जो मेरी काली मां है। अब शब्द नहीं बोले, शब्दों को बोलने की कला ये वाणी सिखाती है। आप इतनी बार यज्ञ में आचमन करते हो,
यज्ञ में इतनी बार मंत्र बोलते हो, याम मेधाम देव गणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य में दयाग्ने मेधा विनम कुरु। हे भगवान, वो मेधा, वो बुद्धि आप मुझे दे दीजिए जो आपने ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत जिनको दी, उन मेरे पितरों के जैसी बुद्धि मेरी भी कर दीजिए। और जब बुद्धि चाहिए तो बुद्धि कल्प वृक्ष की तरह मांगने से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बुद्धि को बार बार जगाना पड़ेगा। और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य, इसके त्याग और तपस्या से, अभ्यास से बुद्धि जागृत होती है। आप अभ्यास नहीं करेंगे तो बुद्धि जगेगी नहीं। यही तो जड़ पूजा और मूर्ति पूजा का अंतर है। स्वामी दयानंद ने यही तो कहा। और आप बार बार कहते हो, यज्ञ में जल प्रसिंचन करते हुए मंत्र भी पढ़ते हो। तीसरा मंत्र क्या है? सरस्वत्यनुमन्य। हे परमात्मा, सरस्वती की अनुकंपा मेरे ऊपर होनी चाहिए, उसके वो मेरे जीवन के अनुरूप होनी चाहिए। मैं उसके जीवन के अनुरूप हूं ना हूं, लेकिन वो मेरे जीवन के अनुरूप होनी चाहिए। कैसे होगी? चाणक्य का नाम सुना है? क्या करते थे चाणक्य? प्रतिदिन यज्ञ करते थे। और चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत है चाणक्य का? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। चाणक्य ने सिद्धांत दिया ना, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता तो कहते हैं चाणक्य को भगवान मिल गए, वो यज्ञ करके जा रहे थे। तो भगवान ने कहा, चाणक्य बोल, तुझे क्या चाहिए? हा? आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, क्या चाहिए? चाणक्य ने क्या कहा? क्यों खुश हो भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं अपने कर्म को कर रहा हूं, पर तेरा मेरी उस कर्म के साथ खुशी का, उसका क्या संबंध है? तू मुझसे क्यों खुश हो रहा है? और तू देना क्यों चाहता है? कभी हमारे घर पर त्योहारों पर कोई व्यक्ति कुछ देने के लिए आता है, कभी हम विचार करते हैं क्यों दे रहा है? मिठाई का डब्बा दे आए, रख लो। खुशी नहीं, दुनिया में खुशी कोई नहीं बांटता है। उसे कोई ना कोई आपका पूरे वर्ष में आपसे काम निकालना है। बिना काम के, बिना स्वार्थ के कौन व्यक्ति किसको क्या दे रहा है, आप बता दो। ये जरूरी तो नहीं है आचार्य जी। माता जी, मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि शायद इतना समय नहीं होगा कि मैं शायद एक एक चीज को लेकर के उस रास्ते पे जाऊंगा। लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जा रहा कि मां बच्चे को अगर पालन कर रही है तो वो स्वार्थ में कर रही है। ये तो उदाहरण बहुत हैं, लेकिन मैं यहां चाणक्य की बात कर रहा हूं। क्या उसने जब भगवान से वरदान देने, भगवान और भगवान के बीच और चाणक्य के बीच जब संवाद चल रहा है, तो उस संवाद के मध्य में चाणक्य इस बुद्धि के साथ कह रहा है कि तू मुझे देना क्यों चाहता है? बहुत लंबी जिरह होने के पश्चात प्रभु बोले, तुझसे मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं तुझे कुछ दे रहा हूं। अब आया ना मुठ पाड़ के नीचे। हाँ, मैं किस लिए दे रहा हूं? क्या मुझे भी कुछ? संसार क्या है? आदान प्रदान। आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। कोई किसी को एक थप्पड़ मार दे और वो दूसरा गाल कर दे ना, कितनी जल्दी गुस्सा आएगा।
तो संसार क्या है? आदान प्रदान है। तो चाणक्य ने जब कहा कि अच्छा तुम मुझे वरदान इसलिए दे रहे हो कि तुमको कुछ लेना है, तो एक काम करो, जितना तुमने मुझे दिया है ना सारा ले लेना, लेकिन मेरी बुद्धि मत छेड़ना। इसीलिए कहावत बनी बुद्धिर्यस्य, ये किसने कहा? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, संस्कृत की है ना, तो विचार करके देखो। तो बुद्धि का बल तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप किसी विषय के ऊपर उसके अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने का प्रयास करोगे। आप रोज खेलते हो, रोज इधर उधर भाग दौड़ करते हो, अष्टाध्यायी हो, दूसरी चीजें हो, और कोई संस्कार हो, आपको रोज याद करा दिए जाते हैं मंत्र, लेकिन परिणाम क्या है? ये संस्कार हैं बीज रूप में डलते हैं, और जैसे जैसे आपकी बुद्धि का निखार होगा, आप जैसे जैसे बढ़ोगे, मैं भी कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन जब मैंने महर्षि पतंजलि का सूत्र पढ़ा और जब मैंने वो प्रैक्टिकल देखा कि लोग कैसे कामना कर रहे हैं, लेकिन रियल में कल्प वृक्ष तो वेद है। ये हमको वसंत पंचमी ने दिया है। कल्प वृक्ष वेद है, और एक शब्द को भी आप किसी भी महापुरुष का जीवन उठा लो, ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत किसी का भी जीवन उठा लीजिए, और वेद के सूत्र को, मंत्र के किसी भी हिस्से को उस व्यक्ति के साथ में अटैच करके देख लीजिए आप। अगर आपको चारों वेदों के मंत्र और छोटी छोटी शुक्तियां अगर याद हैं, 9.5 लाख वर्ष राम को हो रहे हैं, ऐसा राम के पास क्या था? एक मंत्र है ना, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। नहीं, मैं वो नहीं, मंत्र देख रहा था। तो वेद का मंत्र क्या था? अनुव्रतः पितु पुत्रः। पुत्र कैसा होना चाहिए? पिता के अनुकूल व्रतों का पालन करने वाला। और अनुकूल व्रत क्या थे? कंस ने अपने पिता को कारावास में डाल दिया, और वही शब्द राम को दशरथ ने कहे थे कि बेटा तू मुझे जेल में डाल दे और तू मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। राम ने क्या कह दिया था? अनुकूल व्रत देखिए कि तुम्हारे व्रतों का खंडन हो जाएगा अगर मैं तुमको जेल में डाल करके तुम्हारी आंखों के सामने रहता हूं। तुमने जो वरदान दिया है वो खंडित हो जाएगा, और लोग मुझे उस दृष्टि से देखेंगे कि जो मुझे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं होगा। इतना बड़ा अभिशाप मैं मोल नहीं दे सकता। और भगवान राम क्या बन गए? भगवान बन गए। कहीं से भी आप उठा के देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ना, ईशोपनिषद है 40वां अध्याय। मंत्र क्या है? कुर्वन्ने वेहि कर्माणि है मंत्र। न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, कर्म से चिपक मत, कर्म कर छोड़ दे। और क्या बन गए? भगवान बन गए, क्योंकि उन्होंने हृदयंगम किया मंत्र को। यह हमको वसंत पंचमी देती है कि मंत्रों को हृदयंगम कैसे करना है, हृदय के अंदर उतार करके उनको व्यवहार में तब्दील कैसे करना है।
परिवर्तित कैसे करना है। और यही परिवर्तित हकीकत राय ने किया कि माता ने छोटी छोटी कहानियां सुनाई, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा जगाई और उस परमात्मा को साक्षात्कार करते हुए उसने कहा कि नहीं, मैं अगर इसको छोड़ सकता हूं तो मैं जीवन का अर्थ क्या रहेगा। इसलिए आप विचार करिए कि इतने सारे संस्कार हमको जीवन के अंदर मिलते हैं, इतनी सारी चीजें जीवन के अंदर मिलती हैं। वसंत पंचमी आपको यह अवसर देती है, 4-4 के ग्रुप बनाइए और किसी भी चीज के ऊपर विचार करिए। अच्छा, आपका क्या मत है इसमें, आपका क्या मत है, आपका क्या मत है। 4 लोगों के मत 4 जगह एकत्रित होंगे और उन चारों व्यक्ति के विचारों को अगले 4 व्यक्तियों के साथ आप डिस्कस करेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा का संचार मिलेगा। ये चिंतन सिखाती है हमें वसंत पंचमी। ये अवसर हमको वसंत पंचमी देती है क्योंकि इसमें आलस्य रहित शरीर, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आप लोग विचार करें और इस त्याग और अभ्यास के पर्व को जोड़ते तो आप किसी के भी साथ चलते चले जाइए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस ऋषि पतंजलि की उक्ति को याद करते हुए वेद को कामधेनु के रूप में, न कि इस पौराणिक कथा के साथ कि ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की, ब्रह्मा से गलती हो गई और ब्रह्मा ने जल छिड़का और सरस्वती प्रकट हो गई, उनका जन्मदिन है आज। लेकिन हाँ, सेवा, दान, तपस्या, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऋषियों ने सिखाए। ऋषि दयानंद को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, आप विचार करिए। ऋषि दयानंद ने तो केवल 3 वर्ष में संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली। उसका गुरु के प्रति कितना बड़ा समर्पण था। गुरु ने लाठी मारी, लात मारी कूड़ा रहने के कारण, और जाकर के गुरु के कि गुरुजी मेरा शरीर तो तपस्या कर करके कठोर हो गया है, लेकिन आपका शरीर कोमल है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और आज अगर कोई गुरु थप्पड़ मार दे तो क्या होगा। माँ बाप के तो बाद में नंबर आएगा, पहले बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए विचार करें और इस त्योहार को त्योहार के तरीके से, आध्यात्मिक दृष्टि से हम वेद के अनुयायी बनते हुए वेद को अपने जीवन का आधार मान करके इन शब्दों के ऊपर विचार करते हुए हम चिंतन करें कि हम उस रूढ़ी परंपरा के साथ न होकर के हम आध्यात्मिक निचोड़ को लें और उसके ऊपर अपना चिंतन और मनन लें और समाज को भी एक नई रोशनी प्रदान करें। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। और ये आपका नित्य प्रति यज्ञ करना कि याम मेधाम देवगणा, हे भगवान वो मेधा और वो बुद्धि आप मुझे भी दो जो आपने ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत दी। और आपकी एक हर वर्ष एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी, एक नई रोशनी आपको मिलेगी, एक नया ज्ञान आपको मिलेगा, एक नई तरीके की पद्धति आपको मिलेगी। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप संडे की संडे आप एक हर एक विचिंतनशील, हर एक विवेकशील व्यक्ति के आप विचारों को सुनते हुए चले जाते हो। अब विचार करो, वांगमा आस्य अस्तु, हे प्रभु ये आस्य मुख के अंदर जो मेरे को वाणी दी है, ये वाणी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा एक भी शब्द व्यर्थ न जाए। तो ये सब कैसे होगा। तो परमात्मा हमको वो मेधा, वो बुद्धि दे, वो चिंतन दे कि हम इस रहस्यों को समझ करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। इति ओम शांति।